हाउ इज मेम्ब्रेन डैमेज्ड? मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स। तो ये दो तरीके से होंगे, ये दो तरीके से होंगे, या तो चैनल्स और पोर्स बना देंगे मेम्ब्रेन में, छेद कर देंगे, या फिर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स को डैमेज कर देंगे। ओके, तो किस तरीके से हो रहा है ये? मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन चल रही है, लिपिड बाइलेयर होती है, राइट? राइट, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, कौन से ईयर में दी थी? एक प्रॉपर सिमेट्री होती है कि नहीं होती है, किस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से लिपिड लेयर कनेक्ट होती है, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, या दोनों ही होते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बिल्कुल बेसिक्स, लेकिन भूल जाते हैं बहुत कुछ करने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, राइट? सो ये बना ली है मेम्ब्रेन लेयर्स। ओके, सो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पहले वाले में, यहाँ पे इस तरीके से अब रिसेप्टर्स है, अगेन आ गए रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स तो आते ही रहेंगे, ये तो रिसेप्शन का काम करते रहेंगे, बैठे हुए हैं ये, बुलावा देते रहेंगे ये टॉक्सिन्स को, इनका काम ही यही है। सो यहाँ पे एक रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पे लगा हुआ, किस चीज के रिसेप्टर्स अधिकतर बने हुए, ये क्वेश्चन में आई गेस रिपीटेडली करते आ रही हूँ। और यहाँ पे इसने कहा आओ भाई आओ, टॉक्सिन्स को कहा आओ भाई आओ और हमसे मिल जाओ। ये आ गए भाई टॉक्सिन्स, रिसेप्शन का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये पहुंचेगा अंदर, ये जैसे ही पहुंचेंगे टॉक्सिन्स अंदर, ये क्या कर देंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लिया इन टॉक्सिन्स ने, तो वहां पे छेद हो जाएगा, चैनल्स हो जाएंगे, या फिर पोर्स हो जाएंगे, छेद हो गया वहां पे। तो मेम्ब्रेन तो गड़बड़ हो गई ना, हो गई गड़बड़, छेद ही कर दिया उसने, टॉक्सिन ने। राइट, सो ये है टॉक्सिन, ये है रिसेप्टर, और यहाँ पे जो हो रहा है ये टॉक्सिन का कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसने कि वहां पे क्रिएट कर दिए पोर्स या फिर चैनल्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेफ ऑरियस जो बैक्टीरिया होते हैं, सब गड़बड़, मेजोरिटी यही कर रहे हैं ना स्टेफ ऑरियस, ये रिलीज करते हैं एल्फा टॉक्सिन्स। उनके भी कौन से टॉक्सिन्स, एल्फा टॉक्सिन्स। और वहां पे वो छेद कर देते हैं, चैनल्स बना लेते हैं और पोर्स बना लेते हैं। पोर्स या चैनल्स एक ही बात है। तो उनके टॉक्सिन्स जो है इस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि यही वाला, ये क्लॉस्ट्रिडियम ही है स्पीशीज, जो कि गैस गैंग्रीन करती है, बीमारी होती है। क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस, ये एक बीमारी करते हैं जिसको बोलते हैं
गैस गैंग्रीन। ओके, इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं ये भी रिलीज करते हैं कौन से वाले टॉक्सिन्स? अल्फा टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स वही होंगे अल्फा, इनके भी मतलब एक स्ट्रक्चर होएगा ना उनका, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। हर चीज का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर तो सभी का होगा। स्ट्रक्चर में भी अल्फा बीटा गामा ये तो चलता ही रहेगा, केमिस्ट्री तो आती ही रहेगी। तो क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजिस के जो अल्फा टॉक्सिन्स जब रिलीज होते हैं बॉडी में, वो बीमारी करते हैं गैस गैंग्रीन, जिसकी वजह से कि एंजाइम होता है लेसिथिनेज, वो गड़बड़ हो जाता है। और क्या करते हैं, मान लीजिए ये टॉक्सिन्स घुस गए, चलिए टॉक्सिन्स को घुसा देते हैं, ये घुस गए, चलो जी, हम तो घुस रहे हैं मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन पे अटैक करेंगे ये। और जैसे ही अटैक किया मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन की एक सिमेट्री थी, इस तरीके से अरेंज थे, ये घुस गए टॉक्सिन्स। और उसका क्या कंक्लूजन होने वाला, क्या नतीजा होने वाला है? कंक्लूजन ये होने वाला है कि ये सिमेट्री गड़बड़ हो गई। तो ये जैसे ही घुसे, जैसे ही घुसे, ये टूट जाएगी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी। एंजाइम्स को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि मेम्ब्रेन की प्रॉपर सिमेट्री को मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो डिस्टर्ब हो गई, मेम्ब्रेन टॉक्सिन्स अंदर घुस गए, तो मेम्ब्रेन डैमेजिंग हो गए दोनों ही। कुछ छेद कर रहे हैं, कुछ मेम्ब्रेन की लेयर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स हम लोगों ने कवर कर लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, कौन से टॉक्सिन्स कौन से बैक्टीरिया रिलीज करे वो हम लोगों ने कवर कर लिए, एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे साथ साथ। एबी टॉक्सिन की हमने बात कर ली, राइट, किस कौन सा एक्टिव होता है कौन सा इनएक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा रिसेप्शन का काम कर रहा है टॉक्सिन का वो पार्ट ए और बी में से, और कौन सा अंदर जा रहा है, कौन सा इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गए हमारे मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो बता देती हूँ आज। और उनका मोड, उनके टॉक्सिन्स और मोड ऑफ एक्शन, राइट। सो पहले वाला माइक्रोब है अपना डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम। डिप्थीरिया जो कि रिलीज करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। और ये क्या कर रहे थे, हम लोगों ने कल समझा था, ई एफ इलोंगेशन फैक्टर 2 के राइबोसाइलेशन inactivates this elongation factor by ADP राइबोसाइलेशन। ये हो गया ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है विब्रियो कुलेरे, जो कि बीमारी करता है कुलेरा, कुलेरे। और ये गड़बड़ करता है किसको, एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जी सेल्स
स्टिमुलेटरी अल्फा के एडिनाइलेट साइक्लिस को, इसी तरीके से पर्ट्यूसिस। कौन सा टॉक्सिन रिलीज करेगा, कौन सी बीमारी करेगा? सॉरी, ये डिसीजेस है यहाँ पे, ओके, नॉट टॉक्सिन्स। तो वूपिंग कफ होती है, खांसी आती है, इसमें अजीब अजीब हवा आती है खांसी में। तो ये भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है एडिनाइलेट, ये जब मैं आपको सेल बायोलॉजी में बताऊंगी तब समझ में आएगा। एडिनाइलेट साइक्लेस के, इसको राइबोसाइलेशन को, और वो भी किसका, इनहिबिटरी जी सेल्स का। जी आई अल्फा, ओके। थोड़े से तीन मैंने बताया आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगी, और इंपॉर्टेंट, राइट। अभी आई होप दोबारा से समझा देती हूँ, तीन के तीन चार और है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। तो यहाँ पे कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया कौन सी बीमारी कर रहा है, यहाँ पे टॉक्सिन नहीं है, डिप्थीरिया कर रहा है, जो कि इनएक्टिवेट कर रहा है इलोंगेशन फैक्टर 2 को, किस तरीके से, एडीपी राइबोसाइलेशन को डिस्टर्ब करके, राइट। नेक्स्ट बीमारी जो मैंने बताई वो है विब्रियो कुलेरेज बैक्टीरिया, वो बीमारी करता है कुलेरा को, और क्या कर देता है, स्टिमुलेट एडिनाइलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट कर देता है, वो भी किसके, जीएस अल्फा के, किसके द्वारा, एडीपी राइबोसाइलेशन के द्वारा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये भी स्टिमुलेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेस, कौन सा, पर्ट्यूसिस बैक्टीरियम, जो कि बीमारी करता है वूपिंग कफ। और फिर गड़बड़ हो रहा है किसका, इनहिबिटरी जी, इनहिबिटरी जी गड़बड़ हो रहा है, ये सारा सेल सिग्नलिंग में आएगा, और उसके भी एडीपी राइबोसाइलेशन को गड़बड़ कर रहा है, ओके। सो दो चार माइक्रोब्स और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और ये आप आज इतना ही रखते हैं। तो ये आप अच्छे से दोबारा से रिकॉल करिएगा। सुपर एंटीजेंस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, मेम्ब्रेन डैमेजिंग एंटीजेंस के बारे में बात कर ली, राइट। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। सो कीप एक्सप्लोरिंग and keep finding out new stuffs. Thank you so much.